बूढ़े माँ बाप। राधा जी, इतनी खुशबू से तो रसोई छोड़ो पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया हम दो अकेले प्राणियों के लिए। जाकर पत्नी के कंधों को बड़े स्नेह से पकड़ते हुए रसोई में बने पकवानों की तरफ नजर दौड़ाने लगे मुकेश जी। वाह जी, कितना कुछ बना लिया है, जैसे होली दिवाली के पकवान हो। अरे वाह, कढ़ी पकौड़े वाले और मटर का पुलाव। देखो तो इधर, अच्छा शाही पनीर, भिंडी की कलौंजी। अरे सारे मेरे पसंद का खाना। क्या बात है, आज मुझ पर इतनी मेहरबानी। तो राधा जी थोड़ी शर्मा गई, गालों पर गुलाबी आभा दौड़ गई। फिर बनावटी अंदाज में थोड़ा झुंझलाकर बोली, हटो जी, अब क्या तुम भी भूल गए क्या? आज महीने का दूसरा रविवार है। आज राहुल आता है हमारे पास। आज वह पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। यह मेरे लिए होली दिवाली से क्या कम होता है जी। मुकेश जी उदास से हो गए। उसी पल उनके चेहरे पर गुस्से और विषाद की रेखा सी खिंच आई। पत्नी के कंधे को रसोई के स्लैब से टिकाकर खड़े हो गए, जैसे शरीर में जान ही ना हो। राधा जी के चेहरे के तरफ देखते बड़े धीरे से बोले, राधा, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी जरूरत नहीं और उसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं? कहते हुए आंगन में जाकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। पास रखे अखबार को अपने चेहरे पर ले लिया। शरीर कैसे निढाल सा पड़ गया उनका, जैसे जीवन शेष ना हो उनके अंदर। राधा जी ने तुरंत अदरक काली मिर्च डालकर चाय बनाई, 2 प्यालों में डालकर ले आई और मोढ़ा खींच बगल में बैठ गई पति के। अखबार हटाया तो देखा मुकेश जी के आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए वह रो पड़ी। अपने आप को संभालते हुए सतर्क हुई, क्योंकि अपने पति के आंख में आंसू अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू। क्या करते हो जी, खुद ही तो उसे बोला था अलग मकान लेकर रहने को, और तब तो मुझे तसल्ली देते थे कि मैं बेकार रो रही हूँ। एक ही शहर में तो हैं हम लोग, बस मोहल्ले का ही फर्क है ना। लगभग बिफरते हुए बोले, तो क्या करता, नहीं भेजता तो बहू क्या उसे इस घर में रहने देती चैन से? हर रोज कभी पुराने घर को लेकर तो कभी पुराने और बूढ़े हो चुके माँ बाप को लेकर लड़ती थी वो। तो क्या कहता कि रहो हमारे साथ, छोड़ दो बीवी को। सच ही तो था। वह दिन याद कर राधा जी की रूह तक कांप गई। मुकेश जी के हाथ में चाय का प्याला देकर रसोई में चली। कढ़ाई में छौंकी हुई मेथी अब जलने सी लगी थी। जल्दी जल्दी उसे कड़छी से चलाकर उतारने के चक्कर में हाथ कढ़ाई से छू गया। उंगलियां जल गई, लेकिन मन के जलन ने आंखों में आंसू ला दिए। बैठ गई फर्श पर निढाल सी। आंखों में तैरते आंसू के पर्दे पर वह मनहूस दिन जैसे दिखने लगा। माँ माँ, किधर हो आप? देखिए, आज वो बड़ा सा घर ले लिया मैंने। अब मीनू को भी शिकायत नहीं होगी और हम इकट्ठे रह सकेंगे। बेटे के लिए बड़ी खुशी, और उससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कि बेटा इस लायक हो गया कि इतने बड़े शहर में घर खरीद लिया। राधा जी जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगी। ईश्वर को भोग चढ़ाना था। तभी मीनू आई। राहुल, कुछ ही कपड़े पैक कर नए घर मूव करेंगे। ऐसे भी माँ पापा हैं यहाँ, जैसे जरूरत होगी हम आकर लेकर जाएंगे। बाकी घर फुल्ली फर्निश्ड है ही। तुम सोचो, मुझे नहीं लगता ये लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहेंगे। और तुम्हें परेशानी है तो तुम ले चलो इन्हें, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होगी। कितने सपाट ढंग से इतनी कड़वी बात कह दी मीनू ने। तीनों स्तब्ध हो गए, लेकिन मुकेश जी ने अचानक बोलना शुरू किया। राहुल, तुम जाओ अपने घर में, हम अपने घर में रहेंगे। और हाँ, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। राहुल ने पिता की इतनी सख्त बात कभी नहीं सुनी। जाकर पैरों में गिर पड़ा। पापा, आपने अपना निर्णय सुना दिया और मीनू ने जिद, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या पापा? तब मुकेश जी उठे।
बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ, एक ही शहर में तो हैं, आते जाते रहना, हो सके तो सुबह जरूर आना, देखने कि हम जिंदा हैं कि नहीं। राहुल, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा घर टूटे, जाओ खुशी से रहो, बस एक काम करना, माँ के पास सिर्फ एक दिन चले आना, उसके सहारे वह पूरा 1 महीना काट लेगी। राहुल नहीं जाना चाहता था तब भी, लेकिन उस दिन मीनू ने रात भर कितना बवाल किया। मुकेश जी हाथ जोड़ बेटे के सामने खड़े हो गए। चला जा बेटा, तेरे अच्छे बेटे होने पर हमें कोई संदेह नहीं, बस चाहता हूँ वह रिश्ता जो अभी अभी बना है वह हमारी वजह से ना टूटे। अपने रिश्ते को समय दो बेटा, नहीं संभाल पाए तो मैं जिद नहीं करूँगा, लेकिन बेटा एक कोशिश तो बनती है ना। कहते हुए बेटे को सीने से चिपका लिया। मुकेश जी ने बस क्या था, 1 हफ्ते बाद दोनों शिफ्ट हो गए, लेकिन राहुल रोज सुबह दूध, ब्रेड और ज़रूरत के सामान के साथ आता और माँ पापा के साथ चाय पी कर जाता। माँ पापा के हर ज़रूरत पर कुछ ही मिनटों में हाजिर हो जाता। महीने में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, ऑफिस आते जाते यूं ही कभी घर पहुंच जाना उसके दिनचर्या का हिस्सा था। महीने के हर दूसरे रविवार पूरे दिन और रात माँ पापा के साथ, कभी कभी मीनू भी आती, लेकिन कुछ घंटे में ही वापस हो जाती। वह एक दिन हर महीने का दोनों के होली दिवाली सा होता, लेकिन आज पति के आंखों में आंसू देखकर राधा जी भी रोने लगी। उंगलियों के जलन से भारी मन का जलन था। राधा, राधा आओ तो इधर देखो, हमारा राम आया है। पति की आवाज़ सुन भाग कर गई। आंगन में राहुल खड़ा था, जाकर बेटे के गले लग गई। मुकेश जी का दुख, विषाद, सब कुछ गायब सा हो गया। उम्र के थपेड़ों की तप्त मार से सूख चुकी आंखों में झिलमिल से ख्वाब जन्म लेने लगे। जाकर बेटे और पत्नी को अपने बाहों में समेट लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।